एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा के गांव डोबी में। हमने कल बुढ़ाक में बातचीत की थी, बालसुंद में बातचीत की, बांडाहेड़ी में की और उसी के नियर बाई बागड़ का एक गाँव है डोबी। मुद्दों की बात करूँ, ज़्यादातर समस्या एक पानी की समस्या को लेकर ही जो ग्रामीण होते हैं उनमें रोष रहता है। और मुद्दे स्थानीय मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बात करूँ महंगाई का, ट्रांसपोर्टेशन की, उसके बाद में रोज़गार की और बिजली और पानी की समस्या भी लगभग होती है, गांव की समस्या। तो हमारे साथ में भूतपूर्व सरपंच जयवीर जी गिल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनको मैं निजी तौर पे जानता हूं, किसानों के हित की बात करते हैं। किसान आंदोलन में इनका बढ़ चढ़ के रोल रहा था, हिस्सा रहा था और अभी उस बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी हमने जो 4 दिन पहले बातचीत की थी एक किसान नेता से, तो उन्होंने ये बोला था कि जो अपना जो 19-20 का जो मुआवजा था उसकी फाइल चीफ मिनिस्टर की टेबल पर पड़ी है। कुलदीप बिश्नोई की काफ़ी करीबी हैं और अभी वो भी बीजेपी में आ गए हैं, तो हो सकता है जो फाइल है वो टेबल पे साइन होके आदमपुर की विधानसभा के अंदर आ जाए। तो जिससे क्या है कि जो किसानों को फ़ायदा होगा, उनका जो मुआवजा जितना बनता है उनके खातों में जाएगा। तो उससे क्या है कि जो किसान, जो ज़मीन से जुड़ा किसान है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। और उसके जो कर्ज में डूबा रहता है किसान, क्योंकि फसल हुई नहीं थी, तो उसको क्या है कि जो फाइनेंशियली पैसे की तरफ से करूँ तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हम सर से एक बातचीत करेंगे, साथ में हमारे साथ में नंबरदार साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे और हमारे स्थानीय हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमारे भाई साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की। किसान आंदोलन में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका कहाँ तक प्रोसेस हुआ, ताकि आप बताइए वो ये एक मिसाल जो आदमपुर एरिया में पहुँचे और किसानों तक पहुँचे। आपने जहाँ तक किसानों की बात करी है, तो हमारे इलाके में जो पीछे नुकसान हुआ था उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो उन किसानों का जिन्होंने 62 दिन तक उस धरने को चलाया। भीषण गर्मी में इस तरह का जो बैठे रहना है और किसी तरह की हिम्मत किसानों ने नहीं हारी, तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र है किसान लोग जो धरने में बैठे थे। इसके लिए कुलदीप बिश्नोई भी आए, दूसरे नेता लोग भी आए, सबका स्वागत है। जो भी आगे आश्वासन दे करके गया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने आगे बताया था भी पहले मैंने आप लोगों के इस मुआवजे की आवाज़ विधानसभा में उठाई थी और वो टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देखी भी है। उसके बाद दोबारा फिर धरने पर आए थे, तो उस वक्त चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि भाई मैं पहले जो आवाज़ उठाई थी उस वक्त मेरे से वायदा हुआ था, तो जो कुछ देरी हुई है उसके लिए अब दोबारा से जाकर मैं सीएम से बात करूंगा कि इस भीषण गर्मी में जो किसान लोग लंबे समय से बैठे हैं, इनकी मांग है कि जल्द से जल्द वो मुआवजा दिया जाए, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरा, आपने कुलदीप बिश्नोई जी की बात की, बहुत अच्छा है। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उन्होंने क्या अपना विचार दिया? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं कि सभी नेता जो बारी बारी से आए, सबका प्रयास है, मैं तो सभी का स्वागत करता हूँ। किसान सबका एक मैसेज पहुँचना चाहिए। नहीं, उन्होंने भी कहा भी प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और उन्होंने जो आगे अपना समर्थन दिया तो उनका भी स्वागत है। बिल्कुल। दूसरा, जब मैं बात करूं अपनी एरिया की, बागड़ का एरिया, पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी क्या क्या समस्याएं और हैं किसानों की आपके लिए? आपको लग रहा है कि एक समस्या दूर हो जाए तो किसानों को फायदा हो सकता है? नहीं, सबसे मोटी समस्या अपने इलाके में पानी की है। 2 सप्ताह अगर पानी नहरों में हो जाए, जिस तरह से पहले चलता था चौधरी भजनलाल जी के समय में, उसी तरह की अगर दोबारा से ये शुरुआत हो जाए पानी की, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक किसान अपने इलाके का खुशहाल होगा। और जहाँ तक बात करूँ महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं क्या? नहीं है, महंगाई कुछ है, इसमें कोई दोहराई को नहीं, और इसका प्रयास तो केंद्र सरकार कर रही है और करना चाहिए भी, बाकी नकार नहीं सकते कि महंगाई तो है। दूसरा, मैं अभी बात करूँ, चुनाव आने वाले हैं, सरपंची के चुनाव 7 साल से नहीं हुए, आपको भी पता है। हर गाँव में परेशानी हो रही है, नंबरदार के साइन से चल रहा, लेकिन विकास कार्य नहीं हो रहा। तो उसके बारे में अभी कुछ गाइडलाइंस आई है कि आप भी भूतपूर्व सरपंच, इसलिए कि कहीं नोटिफिकेशन की कब चुनाव हो रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि ये चुनाव कराना ही नहीं चाहती है सरकार? नहीं, ऐसी कोई सूचना तो आई नहीं, लेकिन अखबार के माध्यम से और से बीच बीच में आती रहती है भाई 30 सितंबर से पहले चुनाव करवा देंगे। 30 सितंबर से पहले इस तरह की बातें आती है। अभी इसका कोई इस तरह की सूचना नहीं है भाई ये कन्फर्म है या टाइम और लगेगा। कुछ बातें ऐसी चल रही है। अभी कोर्ट में एक याचिका थी, उसमें 11 तारीख, उसमें और थोड़ा 15 दिन का दिया है, तो अभी कोई जवाब दिया ना दिया वो तो सरकार जाने, अभी तक अपडेट नहीं। हाँ, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन अखबारों की खबर या बीच बीच में चर्चाएं ऐसी होती है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव पंचायत के करवा देंगे।
दूसरा अभी हम आ जाते हैं राजनीति पे। कांग्रेस के नेता मतलब पूर्व नेता कुलदीप बिश्नोई जी, आपका काफ़ी लंबा साथ रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उपचुनाव भी आने वाले हैं। अभी हमने ये भी सुना है कि उपचुनाव आते हैं तो विकास कार्य भी होते हैं। ये तो एक किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छी पहल होगी कि गांव में विकास कार्य हो। तो इस राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? क्या उनको फायदे मतलब पार्टी की तरफ से फायदे होंगे या एरिया को क्या फायदे होंगे अपने जो लोकल एरिया? नहीं, कुलदीप बिश्नोई का जो संघर्ष रहा, लंबा संघर्ष हो गया। अभी लोगों से यही बात थी कि जिस तरह से अध्यक्ष बनने की बात थी कांग्रेस पार्टी में, और लोगों को लगा भी था कि भाई जिस तरह कुलदीप बिश्नोई को बड़ा पद कोई दिया जाएगा, विपक्ष का नेता हो, अध्यक्ष हो, या फिर केंद्र में या राजस्थान का किसी तरह का कोई इस तरह का पद की लोगों में थी, वो बात नहीं हुई। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा समय दिया कि राहुल गांधी एक बार मेरे से मुलाकात कर ले। वो किस तरह का वो चाहते थे वो तो उनकी बात है, लेकिन वो चीज़ें जब नहीं मिली तब इलाके में आके लोगों से बातचीत करी। भाई कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति की पार्टी होके रहेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी होके रहेगी, इसलिए हो सकता है कि यहाँ मत रहने की जो बात थी उसमें मुझे उतना ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आता। लेकिन अगला फैसला क्या करें ये लोगों के बीच में आगे पूछा लोगों से, तो सबका मन बनिया भाई भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए। 2-2.5 साल सरकार के भी पड़े हैं और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को जो जिस तरह से बहुत आगे ले जाने की बात करती है, गया भी है देश काफ़ी हद तक है, प्रोग्रेस है मोदी जी के आने के बाद में बहुत मजबूत विदेशों में। और मैं जो बात करें कांटे वाली बात पूछूँ आपसे, जब आप कांग्रेस में थे सब देश पीछे आ रहा था, अभी बीजेपी में आ गए तो देश आगे बढ़ गया, इसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं, पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है कि पार्टी जिस पार्टी में है उसकी तो जितनी भी नीतियां हैं और है उसका तो हमने फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन ये नहीं है कि कोई अब जिस तरह नहीं, कांग्रेस में तब नीतियां खराब थी। नहीं, नीतियां तो खराब कभी देश में रही नहीं। आप ये कहो कि अगर मैं नहीं कहूँ कि भाई पीछे से बढ़ के देश नहीं आया, हम कांग्रेस में थे, बीजेपी में है, ये बात कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आज मौजूदा जो प्रधानमंत्री है इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी मजबूत तरीके से काम करते हैं। हम नकार रहे थे तब इसका मतलब ये थोड़ा था भाई वो काम ही नहीं हो रहा। मतलब तब आप विपक्षी भूमिका निभा रहे थे। विपक्ष की तो बिल्कुल होती है जी, विपक्षी निभाओगे। हाँ, पक्ष की निभाएंगे। बहुत अच्छा सर। दूसरा एक बात मैं बोलूँ आपकी, कांग्रेस में काफ़ी लंबा अपने संपर्क उतारा, जो मुझे मेरा ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस कोई राजनीति का है नहीं, ठीक है, मैं तो फौज से रिटायर हुआ, अभी थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों के बीच में रहता हूँ, थोड़ा चुटपुटी ही बातें सुन लेता हूँ। कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो 18 से 28 साल की उम्र का युवा कांग्रेस में नहीं आना चाहता। हमने बातचीत की थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, वो बोला कि हमने ये एक युवा ब्रिगेड हमारा काम कर रहा है। तो ग्राउंड में ऐसा है क्या कांग्रेस का कोई युवा, या आप रहे हो या है कि नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आने वाला समय जो अभी तो विधानसभा के उपचुनाव होगा, लेकिन आने वाले समय के जो चुनाव होगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। बहुत अच्छा। हमारे पास नंबरदार साहब हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे। हमने सत्ता पक्ष की बातचीत की और अभी हमें नंबरदार साहब से विकास की जो कार्य है, जो हमने नंबरदार साहब आपने सुना, जब आप विपक्ष में थे तो बहुत सारी कमियां हैं, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, आप पक्ष में आ गए तो सरकार की सारी नीतियाँ सफल होगी, मतलब अच्छी होगी, ये सरपंच साहब ने कहा। देखो, ये तो सरपंच साहब के जो नुमाइंदे हैं, इनके जो नेता लोग हैं, ये तो हमेशा से उसके साथ लगे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनके पीछे जाने का इनका हक ही बनता है। नहीं, बिल्कुल हक तो बनता है, वही मैं हम बातचीत मैं ये आपको ऑफ कैमरा में बोला था, मैं ऑन कैमरा में बोल दूं, जब मैं यहाँ से गुजरता तो यहाँ पे कांग्रेस का झंडा पुराना लेकिन हाँ इतना है, लेकिन अब की बार नया झंडा लगाया है इन्होंने। अब की बार ये है ना, ये डगर आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल हालात हैं। अभी आपने सुना विकास के मुश्किल हालात हैं, तो विकास के काम हुए नहीं, इसका मतलब नहीं हुए विकास के काम। क्या क्या काम नहीं हुए? आपको क्या चाहिए? क्या काम हुआ है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये काम होने से भी हम मतलब देखिए कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है, हैं? कोई भी चीज़ हो ऊपर से आदेश आ जाओ, जनता को ऊपर थोप दिया तो उसको मानना पड़ता है ज़बरदस्ती। मतलब तानाशाही ज़्यादा बढ़ी है। तानाशाही ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सेंटर की बात करूँ या स्टेट की बात करूँ, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो गया मेरे हिसाब से। विपक्ष भी फेल है, सिर्फ एक इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जो विधानसभा के अंदर पुरजोर आवाज़ उठाती है। विधायक नहीं, एक ही विधायक है, तो वो एक ही विधायक है। विधायक एक बहुत अच्छा होता है,
शेरनी का शेर एक ही जानता है, बाकी तो गिदड़ बगेरी का। तो ये नहीं कि 2-4 शेरनी और लेके आ जाएं, 4-5 शेर और जम दें ऐसा, या 20-25 शेर हो जाएं इकट्ठे, तब झुंड के अंदर 20-25 शेर एक जगह झुंड के फटाएंगे अंदर नहीं। देखो आपकी बात है, जब ये तो नहीं शेर हमेशा जवान रहेगा, ये शेर तो बूढ़ा हो जाएगा, ये शेर बूढ़ा हो गया मान लो, तो जवान शेर कहाँ से आएगा? जवान शेर तो इनका बेटा रहा, बेटा तो है, इनके तो वही पोते तो रहे। वही तो पूछ रहा हूँ। तो पहले बंदराल भी तो थे, उनका बेटा आ गया भी ये तो आ गया। दसमा जी भी थे। ठीक है, अब भव्य जी का कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात वो से भी तो फिर शेर ही होगा। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये जनता है हमारी, इसको आप कैसे विश्वास दिलाओगे कि ये शेर हैं और ये हमारे लिए काम करेंगे? क्या मतलब आप ग्राउंड में क्या कर रहे हो? जनता एक आदमी से नहीं होगा। नहीं, एक आदमी से तो नहीं होगा, लेकिन संघर्ष जारी है। संघर्ष करने लग रहे हैं ना, इन्होंने संघर्ष करने। और चौधरी ओम प्रसाद का चौटाला जी को तो जबरदस्ती उनको पता था, कांग्रेस पार्टी को भी पता था, बीजेपी को भी पता था, अगर इसको बाहर रखा जाएगा तो ये किसी हालत में ना तुम्हारा हरियाणा के अंदर तुम्हारा राज नहीं आने देगा। ये ऐसा एक संघर्षशील आदमी है। तो कहने का मतलब कि अभी शेर सो रहा है, धाड़ मारेगा, धाड़ मारेगा। और अभी इसी हल्के में देख लेना। तो इस हल्के में वो जो शेर है वो मान लो इन्हीं लोग का कौन नेता है जो आप ये सोच रहे वो टक्कर देगा? देखो नेता का नाम तो बताना पड़ेगा। देखो आपके हिसाब से वो नेता तो हमारे चौधरी अभी आए हैं, दौरा करेंगे। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ? आदमपुर से दौरा करेंगे। ओके। हर 7,000 गाँव है, हर गाँव के अंदर जाएंगे, सबकी राय लेंगे, उसके बाद ये कैंडिडेट हम उतारेंगे। मजबूत कैंडिडेट उतरेगा, यानी कोई डम्मी उतरेगा। इलाके का होगा? कहीं का हो नहीं, क्या ये इलाके क्या है? सरपंच का नंबरदार कांग्रेस वाले इलाके का है क्या? जेपी इलाके का है, संपत सिंह इलाके का है। नंबरदार साहब, हाँ, हम क्यों कांग्रेस की बात करें, क्यों हम बीजेपी बात करें? आप बोलो कि मैं इन्हीं लोग आदमी, तो मैं आपकी इन्हीं लोग की बात करूंगा। हाँ, मैं इन लोग का आदमी नहीं, मैं भी उसी की बात करूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि और वो चाहे पाकिस्तान से ले गए, हाँ, आप बताओ कि आप अपना नेता या लोकल होगा क्या? हमारा नेता लोकल भी हो सकता है। अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया, सबकी राय ले जाएगी कार्यकर्ताओं की। हमारी एक ऐसे संघर्षशील नेता है जो कार्यकर्ताओं को राय लेने के बाद ही कैंडिडेट लाते हैं। दूसरा एक और मैं बातचीत करूँगा, मैं आज सिर्फ आप ही की बात करूँगा। संपत सिंह आपसे छोड़ के आया, कुलबीर बेनीवाल आपसे छोड़ के आया, वो परसों कांग्रेस में घूम रहे थे, तो क्यों आपके जो नेता हैं वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? क्यों आप उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हो? किनको? उन नेताओं को? उनको तो हर बार टिकट चाहिए। मेरी बात सुनो ना, मैं बताता हूँ। उनको हर बार टिकट चाहिए। अच्छा, हाँ, हर बार टिकट चाहिए उनको। तो वो नेता नहीं होते, हर बार तो सबको एक जगह से मिल नहीं सकती। हर बार तो सबको एक जगह से टिकट मिल नहीं सकती ना। आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी लीडर है सबको देवीलाल ने बनाए हैं। बिल्कुल, हरियाणा भी देवीलाल ने बनाया है, है ना। इसी की पार्टी से निकल के सारे नेता बने हैं। इतने बड़े नेता बने जो हमारे नेता हैं, हैं, हमने बनाए इनको। हाँ, सबको नेता चौधरी देवीलाल ने बनाए हैं। तो मतलब कि इस बार कुछ हो जाए, इन लोग भी ताल ठोकने के लिए मूड में है। हाँ, पूरी मूड में है, पूरी मूड में है। इतनी आसान डगर नहीं है कि कुलदीप जीत जाएगा। अच्छा, कुलदीप जीते? नहीं जीतेगा। जैसा कि हमने बातचीत की, कुलदीप सिंह नहीं जीतेगा। सरपंच से बातचीत की और गांव के नंबरदार से, यानी 1952 से हम लगे आ रहे हैं, दोनों ने अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा। और एक जोरदार तरीके से अपना उन्होंने समर्थन जाहिर कर दिया कि इन लोगों को इस बार हम अच्छी ढंग से लेके आएंगे और जीत हासिल करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए गाँव में नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।